बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का बड़ा खुलासा। कांग्रेस पर लगाया कॉरपोरेट दलाली का आरोप। भारतीय पैसे को स्विट्जरलैंड के बैंकों में जमा करने के राज का पर्दाफाश। जयराम रमेश, आप लोगों ने देश बेचने का ठेका ले रखा है। नमस्कार, मैं अंजलि शाह, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने अब कांग्रेस पार्टी पर कॉरपोरेट दलाली का और विदेशी बैंकों में जमा पैसे करने का आरोप लगा दिया है। उन्होंने कांग्रेस को देश बेचने का ठेकेदार करार देते हुए पार्टी के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश से सवाल किया कि क्या उन्होंने ये जिम्मेदारी ले रखी है। निशिकांत दुबे ने एक्स पर कुछ डॉक्यूमेंट शेयर किए हुए राहुल गांधी और जयराम रमेश से सवाल पूछा। व्हाइट पेज में इन डॉक्यूमेंट्स में कुछ लाइनों को ग्रीन कलर से अंडरलाइन किया गया और अंडरलाइन इन डॉक्यूमेंट्स को लेकर एक्स पर उन्होंने लिखा कि कांग्रेस पार्टी की कॉरपोरेट दलाली और भारतीय पैसे को स्विट्जरलैंड के बैंकों में जमा करने की कहानी राहुल गांधी आपकी जुबानी। 19 मार्च 1985 को जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री और विश्वनाथ प्रताप सिंह वित्त मंत्री थे, मुंबई एयरपोर्ट पर दो व्यक्तियों अमीन साहब और नानावती के पास से लगभग 3.5 लाख अमेरिकी डॉलर तत्कालीन मूल्य के हिसाब से आज करीब 3 करोड़ रुपए से अधिक जब्त किए गए थे। वित्त मंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने लोकसभा में स्पष्ट किया था कि यह पैसा मुरुगेश जयकृष्ण का है। भाजपा सांसद ने दावा किया कि जयकृष्ण गुजरात में व्यापार करने वाला कांग्रेस का कार्यकर्ता था, जिसने गुजरात विधानसभा चुनाव में 65 लोगों को 10-10 लाख रुपए दिए, अहमदाबाद में 50 एकड़ जमीन मात्र 1 रुपए में दी और 1982 के एशियाई खेलों के लिए पूरा गेम्स विलेज बनवाया। उन्होंने आरोप लगाया कि गुजरात औद्योगिक विकास निगम और गुजरात खाद्य निगम के अध्यक्ष रहे मुरुगेश राज्य के जयकृष्ण को बैंक ने फोन बैंकिंग से लोन दिया, जबकि 16 कपड़ा मिलें धन की कमी से बंद हो रही थी। निशिकांत दुबे ने इसे कांग्रेस की कॉरपोरेट दलाली का प्रतीक बताते हुए जयराम रमेश से यह सवाल किया और कहा कि आप लोगों ने देश बेचने का ठेका ले रखा है क्या। बता दें आपको कि निशिकांत दुबे के इस पोस्ट पर आम जनता के भी तरह तरह के कमेंट्स निकलकर सामने आए और आम जनता ने भी कांग्रेस के कार्यकाल के दौरान हुए भ्रष्टाचार और तमाम चीजों के बारे में जो है कमेंट सेक्शन में ही जिक्र किया। साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि किस तरीके से कांग्रेस के शासनकाल में स्विस बैंक, जिसका जिक्र जो है निशिकांत दुबे ने अपने भी पोस्ट में किया है, उन स्विस बैंकों में कितना पैसा था जो कि मोदी सरकार के दौरान कितना कम हो चुका है। लोगों के कमेंट कुछ इस प्रकार है। एक व्यक्ति ने लिखा है कि कांग्रेस की असली बेचैनी यह है कि जांच होगी तो बहुत कुछ निकलेगा और कांग्रेस ने दीमक की तरह देश को सर चाटा है। कुछ और व्यक्ति ने लिखा है कि अब लूटने नहीं मिल रहा है इन लुटेरों को, तो रोज नई नौटंकी के साथ बाहर आते हैं, जनता को गुमराह करते हैं, जैसे पिछले 70 सालों से गुमराह करते आए हैं। लुटेरे को तो जिंदगी भर के लिए जेल में बंद कर देना चाहिए और जो वकील इनका केस लड़े उनका लाइसेंस रद्द कर देना चाहिए। एक और व्यक्ति ने लिखा कि अंग्रेजों ने पहले भारत को खूब लूटा और फिर ये जिम्मेदारी नेहरू जी को देकर के गए कि तू भी अपनी आने वाली जितनी पीढ़ियां हैं उन तक लूट सकता है तो लूट लेना। 2014 के बाद जैसे ही लूट बंद हुई, अब नकली परिवार का निकम्मा बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल का जैसा यहाँ करना चाह रहा है। आपको बता दें कि यहाँ पर नाम लिए बिना ही राहुल गांधी पर निशाना साधा जा रहा है। एक और व्यक्ति ने इस तरीके से लिखा कि कांग्रेस की असल पहचान यही है, दलाली, भ्रष्टाचार और परिवारवाद। देश का पैसा स्विस बैंकों में और सत्ता का सुख खानदान में। जनता सब जानती है और जवाब भी देगी। अब देखिए किस तरीके से कांग्रेस को यहाँ पर लताड़ लगाई गई है, कांग्रेस नेताओं को लताड़ लगाई गई है। निशिकांत दुबे ने जो बड़ा खुलासा किया है कि कैसे स्विस बैंकों में ये पैसे, ये खाते जो है इनके थे, वहाँ पर कितने पैसे वहाँ पर जुगाड़ करके रखे जाते थे और तमाम चीज़ें बताइए। उसके बाद लोगों किस प्रकार के रिएक्शन आया है। अब आपको बता दें कि स्विस बैंकों में भारतीयों की तरफ से पैसे रखने के मामले में 12 सालों में काफ़ी ज़्यादा कमी आई।
कांग्रेस राज में यह आंकड़ा एक वक्त के रिकॉर्ड हाई तक पहुंचा था। साल 2006 में इसमें 41,400 करोड़ का आंकड़ा छुआ था। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। कांग्रेस राज्य में स्विस बैंकों में जो पैसे जमा होते थे उनका आंकड़ा 41,400 करोड़ रुपया हुआ करता था। 2014 में जब मोदी सरकार आई तो इस दौरान स्विस बैंकों में भारतीयों का पैसा घटकर 14,000 करोड़ पर पहुंच गया था और देश में 2004 से 2014 तक कांग्रेस की सरकार रही। इस दौरान भी स्विस बैंकों में छिपे काले धन को लेकर चर्चा होती थी। हालांकि उस समय स्विस बैंकों के नियम कड़े होने की वजह से इन बैंकों में खाता रखने वाले लोगों की जानकारी निकाल पाना मुश्किल होता था। हालांकि धीरे धीरे हालात बदले और स्विट्जरलैंड के बैंकों ने अपने नियमों में थोड़ा ढील देना शुरू कर दिया। स्विस नेशनल बैंक के आंकड़ों को अगर देखें तो 2006 में 41,400 करोड़ के रिकॉर्ड हाई स्तर पर पहुंचने के बाद स्विस बैंक में भारतीयों का पैसा कम हुआ। 2006 के बाद 2007 में यह आंकड़ा 27,500 करोड़ रुपए तक पहुंचा। इसी तरह 2008 में 15,400 करोड़ रुपए, तो 2009 में 12,600 करोड़ रुपए तक यह आंकड़ा पहुंचा। 2010 में यह आंकड़ा घटकर 12,450 करोड़ पर पहुंचा और इसके बाद 2011 में एक बार फिर इसमें बढ़ोतरी हुई और स्विस बैंकों में भारतीयों का पैसा बढ़कर 14,000 करोड़ तक पहुंच गया। 2012 में फिर इसमें गिरावट आई और ये 9,000 करोड़ रुपए पर आ गया। इसके बाद 2013 में एक बार फिर यह आंकड़ा 14,000 करोड़ तक पहुंचा। जून 2014 में जब मोदी सरकार ने देश की कमान संभाली तो इस दौरान स्विस बैंकों में भारतीयों का पैसा 10.6% घटकर 12,615 करोड़ तक पहुंच गया। 2014 के आम चुनावों में स्विस बैंकों में छिपा काला धन सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बना था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काला धन वापस लाने को लेकर वादे भी किए। इसके बाद मोदी सरकार के महज 4 साल के कार्यकाल में ही काले धन पर लगाम कसने के लिए कई कदम उठाए गए। मोदी सरकार के कार्यकाल में 2015 में यह आंकड़ा 8,392 करोड़ पर आ गया। वहीं 2016 में इसमें रिकॉर्ड कमी आई और ये 4,500 करोड़ रुपए के स्तर पर पहुंच गया। आप समझिए कि जो आंकड़ा कांग्रेस के राज में 41,400 करोड़ रुपए था, वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब देश की कमान संभाली 2014 में जब वो सत्ता में आए तो 2016 में ही इसमें रिकॉर्ड कमी आ गई और यह आंकड़ा 4,500 करोड़ रुपए के स्तर तक पहुंच गया। काला धन का मुद्दा हमेशा से जो है बीजेपी उठाती रही है और अब निशिकांत दुबे ने जिस तरीके से यह बड़ा खुलासा किया है कि कैसे कुछ लोगों को पकड़ा गया और ये लोगों का नाता कांग्रेस से है और कैसे जितना अमाउंट उस वक्त डॉलर में पकड़ा गया उसकी कीमत आज के दौर में कितनी ज्यादा है। और उन्होंने साफ तौर पर सवाल भी पूछ लिया। राहुल गांधी का जिक्र तो किया ही किया, साथ ही साथ डॉक्यूमेंट्स भी कुछ साझा किए, अंडरलाइन किए हुए, हाईलाइटेड किए हुए और जयराम रमेश से भी सवाल पूछ लिया कि देश को बेचने का ठेका क्या आपने ही ले रखा है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़ा विस्तार से बताया है कि ये पूरा मामला क्या है, निशिकांत दुबे ने क्या आरोप लगाए हैं, किस तरीके से आम जनता की इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया आ रही है, आम जनता ने किस तरीके के रिएक्शन दिए हैं और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।